मैं बात बिहार के सबसे सुदूर क्षेत्र दरभंगा के उस किरतपुर प्रखंड की कर रहा हूं, जो अपने भवन को आज भी तरस रहे हैं। इस किरतपुर का अधिकांश हिस्सा जो बरसात के समय पानी से घिरा रहता है। प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग भी इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित मानती है। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। किरतपुर प्रखंड को अंतिम चरण यानी कि 11वें चरण में रखा गया है। किरतपुर प्रखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र करवाने के लिए मुआवजा लेने के लिए इतना मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है। इसी क्रम में 3 सितंबर को जमालपुर पंचायत का सर्वेक्षण करने किरतपुर अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद पैदल मार्च कर पानी का जायजा लिया। मौके पर जमालपुर पंचायत के मुखिया अफजल अली खान, ज्योतिष प्रसाद यादव, निजाम दीवाना सहित कई अन्य लोगों ने अधिकारियों से पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करवाने का आग्रह किया है। इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में। किरतपुर प्रखंड 8 पंचायत से मिलकर बना है। किरतपुर प्रखंड के जो अंचला अधिकारी हैं वो इस जिद पे अड़े हुए हैं कि इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं है, बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं किया है। यहाँ के लोग लगातार अंचला अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं और आज ऐसा ही हुआ। किरतपुर प्रखंड के अंचला अधिकारी जमालपुर से शुरू करके और 1-2 और पंचायत को उसके बाद झगड़ुआ जाने का मामला था, तो झगड़ुआ जाने से पहले ही किरतपुर के अंचला अधिकारी को शायद वहां किसी चीज का शक महसूस हुआ, जिस कारण वो उस किरतपुर प्रखंड के झगड़ुआ पंचायत में नहीं पहुंचे। इसको लेकर के झगड़ुआ के कई लोग अंचला अधिकारी से मिलने किरतपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत पहुंच गए। हम जिस जगह पे हैं वो किरतपुर प्रखंड का किरतपुर पंचायत है, जो मधुबनी से बिल्कुल सटा हुआ है और बस 2 कदम पे यहाँ से नीमा है, यानी कि मधुबनी क्षेत्र पड़ता है। भेजा थाना का बहुत ही निकटतम वो क्षेत्र पड़ जाता है और ऐसे में किरतपुर से झगड़ुआ पंचायत से लोग अंचला अधिकारी से मिलने यहाँ पहुँच गए, लेकिन आश्वासन मिला है अंचला अधिकारी किरतपुर के द्वारा कि हम दूसरे दिन वहाँ जाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे, फिर उसके बाद जो निर्णय होगा वो जिला अधिकारी को सौंपेंगे। ये सब मामला तब हुआ जब किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत के मुखिया, उसके अलावा वहां की जनता अंचल कार्यालय पे पहुंचकर अंचला अधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने को लेकर वो जिद पे अड़े रहे। उसके बाद 2 सदस्यीय टीम जो पदाधिकारी की टीम बनी, उसमें अंचला अधिकारी किरतपुर और किरतपुर बीडीओ, ये दोनों प्रखंड के निम्न पंचायत का दौरा किए। अब देखना यह है कि किरतपुर के 8 पंचायत में कितने पंचायत को बाढ़ प्रभावित घोषित करता है। हम लोग 2-3 दिन से लगातार सीओ साहब को और बीडीओ साहब को ये कह रहे थे कि आप जो है सो पूरे किरतपुर को बाढ़ प्रभावित पूर्ण रूप से घोषित कीजिए, क्योंकि ये भेदभाव नहीं कीजिए कि कुछ पंचायत को या कुछ पंचायत के कुछ वार्ड को ले रहे हैं। इससे तो मतलब जो सही वो मतलब रिलीफ देने का काम आप नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार कहने का काम, लेकिन कल बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के आज बोले कि ठीक है हम आते हैं और ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि क्या समस्या है। तो आज जमालपुर पंचायत, उसके बाद आपको ये कुबोल ढांगा और किरतपुर और नीमा उसी का पार्ट है। यहाँ तक हम लोग आए हैं और यहाँ ये लोग जो है सो मतलब ग्राउंड पे देखे हैं और लोगों की जो परेशानी है, लोग पूरी तरीके से बाढ़ से त्रस्त है। तो ये सीओ साहब और बीडीओ साहब देखने का काम किए हैं। अब हम लोगों को विश्वास है अपने पदाधिकारी पे कि वो रिलीफ दिलाने का, पूरे किरतपुर को रिलीफ दिलाने का काम करेंगे। ये बाढ़ प्रभावित है और सरकार के लिस्ट में भी बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 12 तारीख को आप चुनाव रखे हैं सबसे लास्ट चरण में, 11वें चरण में। तो ऐसे भी सरकार के लिस्ट में अगर आप 11वें चरण में रखे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूरे मतलब बिहार में और बिहार के दरभंगा ज़िला में अगर कोई बाढ़ प्रभावित जगह है तो वो किरतपुर है। देखिए, हम लोग को तो पूरा विश्वास है, क्योंकि पदाधिकारी आज पानी में हिलने का साथ साथ काम किए हैं, लोगों की परेशानी को देखने का काम किए हैं। फसल तो नहीं है, लेकिन घर द्वार में पानी लगा हुआ है, माल मवेशी सब भूखा
त्रस्त रहा है, लोग त्रस्त है। सब तरीके से हम लोग पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं और बहुत ही परेशान हाल में हैं। अब पदाधिकारी इस चीज़ को समझेंगे और हमारे अपने पदाधिकारी पे विश्वास है कि वो वरीय पदाधिकारी को सही रिपोर्ट करेंगे और रिलीफ दिलाने का काम करेंगे। 8 पदाधिकारी आए, कुछ पंचायत रह गया, लेकिन आश्वासन तो दिए हैं कि 100% करने का प्रयास करेंगे। जब तक नहीं करते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं रखेंगे। हम लोग का आंदोलन जारी है कि वो हमको 8 पंचायत में पूर्ण बाढ़ घोषित करके दें, यातायात बहाल करें। उसके लिए कई जगह इनको दिखाया गया है, पानी में हिल कर देखें कि भर छाती भर डांड पानी है। लगता है कि पूरे प्रखंड बाढ़ घोषित होनी चाहिए, जैसा पदाधिकारी सीओ और बीडीओ से बात हुई है। अधिकारी अपना दौरा किए, जमालपुर पंचायत के साथ साथ कुबोलढांगा पंचायत के कुछ गांव का दौरा किए, उसके बाद किरतपुर पंचायत के वार्ड का दौरा किए। दौरा करने के बाद उनका प्लान था लास्ट में झगड़वा जाने का, लेकिन ना जाने क्यों झगड़वा जाने का, उसके बाद ढांगा जाने का, लेकिन बीच में ही पूरे प्लान सेटअप था, पूरे जाने का उनका प्लानिंग था। मोटरसाइकिल भी तैयार कर ली गई कि यहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि मोटरसाइकिल से हम लोग चलेंगे झगड़वा। लेकिन लास्ट में जब चलने का वक्त आया तो उसके बाद सीओ साहब बोले कि नहीं, झगड़वा मैं आज नहीं जाऊँगा। फिर उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आज झगड़वा नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह से मैसेज आया है कि झगड़वा में मतलब हमको टारगेट किया गया, जबकि ये गलत मैसेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़वा के लोग सीओ साहब के लिए सर आंखों पे बैठाने के लिए रखे हुए थे, तैयारी में थे कि नहीं वो आएंगे तो हम इनको पूरे पंचायत का भ्रमण करवाएंगे। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको ऐसा मैसेज आ गया। उनसे पूछा भी गया कि आप बताइए कि किसने कहा आपको कि आपको टारगेट पर रखा गया है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताए और मतलब टाल मटोल करके निकल गए। यहाँ पंचायत पूरे तरह से किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत में झगड़वा भी पूरे सुदूर स्थिति में है, पूरे बुरी तरह से वो बाढ़ से प्रभावित है। आगे हम लोग जब तक के हमारा हक नहीं मिलता उस वक्त तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस वक्त हमारा हक मिल जाएगा उस वक्त